आपने मेरे प्रवचन का सार ही बता दिया कुछ ही शब्दों में। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो श्रद्धा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जब मुझे ये आमंत्रण दिया गया कुछ समय पहले, मोनिका माताजी ने मुझे फोन किया था और जब वो फोन की माताजी ने, उसी समय मैं एक भागवत के दशम स्कंद का अध्ययन कर रहा था और वहां एक कथा के बारे में मैं पढ़ रहा था और वो इतना प्रेरणादायक था मेरे लिए और उसी समय माताजी का फोन आया। और इसीलिए मैंने तुरंत कह दिया यही टाइटल है। माताजी शॉक हो गए, अरे बोला तुरंत दे दिया, मतलब पूछने के पहले ही टाइटल भी बता दिया। मैं बोला मैं क्या करूँगा, मैं अभी जब जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसी कथा को मैं बोलूँगा, क्योंकि जब मैं वो पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए आज मैं आधा कथा तो मैं कहूँगा और उसके बाद मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोग हाथ उठाएं और जो जो अपना अपना साक्षात्कार इस कथा से आप क्या सीख सकते हैं या आप क्या एक सीख लिया इसमें से, तो आप लोग भी शेयर कर सकते हो। तो इससे पहले मैं एक तत्व की बात बताना चाहूंगा, वो कथा कहने से पहले। वो ये है कि इस पूरे भौतिक सृष्टि में तीन चीज शाश्वत है और इसके अलावा और जो भी कोई चीजें हैं तो सब परिवर्तनशील है और नश्वर। तीन ही चीज शाश्वत है और ये शास्त्र कहता है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसमें वर्णन आता है। और ये तीन शाश्वत चीज क्या है? एक है भगवान, अनादिरादिर गोविंद। भगवान तो शाश्वत है, सनातन त्वम परमो मतो में, सनातन है वो। और दूसरा है जीव, जीव सनातन है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, अजो नित्य शाश्वतो यः पुराण। और तीसरा है इन दोनों का आपस का संबंध, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हर एक जीव भगवान का, हर एक जीव 84 लाख योनियों में
भगवान का एक शाश्वत अंश है और उनका प्रेममय रिश्ता जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जाय छे नाचाय से ताजे करे नृत्य। तो ये प्रभु और दास, प्रेमी और प्रेमी, प्रेम करने वाला और प्रेम, विषय और आश्रय, प्रेम का विषय और प्रेम का आश्रय, मैत्री भाव, कोई भी अलग अलग जो संबंध है संसार के, उसकी परिपूर्णता जो है वो कृष्ण में है। इसीलिए रास बिहारी, रसराज, अखिल रसामृत मूर्ति, ये एक शाश्वत तत्व है। और अगर हम इसको जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान गए, परम सत्य को जान गए, शास्त्र के निचोड़ को जान गए, शास्त्र के जो शास्त्र का जो सार है उसको हमने समझ लिया। हालांकि ये बुद्धि के स्तर पर जानना, एक गीता कोर्स अटेंड कर लिए JOSD तो फिर हो गया, 6 डे क्या तीसरे दिन में हो जाता है, हु एम आई, हु इज गॉड एंड व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल एंड योगा हो गया। पर इट इज ए लाइफ टाइम प्रोजेक्ट, नहीं लाइफ टाइम भी नहीं, लाइफ टाइम्स प्रोजेक्ट। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। इसको साक्षात्कार करना। और इसीलिए महाप्रभु ने बड़े सुंदर तरीके से संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ एक वाक्य में बता दिया कि भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे 3 वस्तु का। तो हमारा जो स्रोत है, हमारा जो सोर्स, इसको जानना, उस संबंध ज्ञान है। और उस संबंध को जो टूटा हुआ है उसे पुनर्स्थापित करना, ये दूसरा। और तीसरा, क्यों स्थापित करना, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द नेसेसिटी, जरूरी क्या है उसका, प्रेम प्रयोजन। क्योंकि ये जो है यही हमें परम शांति दिला सकती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं गच्छति। यही हमें परम आनंद दिला सकता है, यही हमें परम संतुष्टि दिला सकती है। जिस स्थिति में स्थित होकर व्यक्ति कोई भी स्थिति में क्यों न हो, उस स्थिति में रहते हुए इन द्वंद्वों के संसार में भी व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुर्वन् ध्यान रख सकता है। और इसको भगवान ने इतना सुलभ कर दिया है तरीका, सुसुकम कर्तुम अव्ययम्। और महाप्रभु ने तो और केवल आनंद का तरीका भी सुलभ कर दिया। और फिर भी जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, हम वी गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ सो मेनी अदर प्रायोरिटीज। और इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं और अपनी मनोहर लीला से अपने मन को, हमारे मन को अपनी ओर हारने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तो आते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योगेति तत्पतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अद्भुत लीला। और दूसरी बात, सनातन गोस्वामी को जब महाप्रभु शिक्षण देते हैं, वहां वो भगवान का ऐश्वर्य और भगवान का माधुर्य, इसका वर्णन करते हैं। क्यों? जिससे वो, जिसे श्रवण करके
हम उनके प्रति अपना आकर्षण बढ़ाएं। संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी हमारे संबंध आचार्य हैं और संबंध देव हैं मदन मोहन। पूरी दुनिया मदन के प्रति आकर्षित है, पर मदन मोहन के प्रति अगर हम आकर्षित हो जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का जो टाइटल है द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, ये गीता में सूचित हुआ है, सूक्ष्म रूप से जस्ट सूचित किया गया है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। किस तरह से मेरे भक्त आपस में आते हैं, मेरे बारे में चर्चा करते हैं, मुझ में अपना चित्त लगाते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं मेरे बारे में चर्चा करते हुए। ये गीता में सूचित किया गया है। पर भागवत में डायरेक्टली भगवान के मुख से ये आया है। 9वें स्कंद में अम्बरीश महाराज के जो प्रसंग है, दुर्वास मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर बैठते हैं, उन्हें मारने का प्रयास करते हैं एक बड़ा असुर को निर्माण करके। पर भगवान का चक्र जो अम्बरीश महाराज को संरक्षण करता है वो उनके पीछे भागता है और वो ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, वरुणा, वायु, सूर्य, पूरे चारों ब्रह्मांड में आश्रय लेने का प्रयास करते हैं। नहीं होने पर वो सीधा वैकुंठ जाते हैं और वहां भगवान साक्षात दुर्वास मुनि को कुछ श्लोकों में बहुत ही एक सुंदर बात कहते हैं। 6 श्लोकों में, पूरा विस्तारित नहीं करूंगा, मैं संक्षिप्त रूप से बताऊंगा। जैसे मनीषा माता जी बता रही थी, भगवान खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज। हे मुनि, हे दुर्वास मुनि जी सुनिए, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त का पराधीन हो जाता हूं, मैं उनके अधीन हो जाता हूं। अस्वतंत्र इव, मानो मैंने अपना, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, स्वराट, अभिज्ञ स्वराट, भागवत का पहला श्लोक कहता है भगवान स्वतंत्र है। उनको इस पूरे संसार का कोई नियम बांध नहीं सकता, कोई नियम उनके लागू नहीं है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पर मानो अपना स्वतंत्रता खो बैठे, ऐसे उनके गुलाम बन जाते हैं अपने भक्तों के। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव, मानो मैंने अपना स्वतंत्रता ही खो बैठा। साधु भी ग्रस्त हृदय, और साधु जो है वो मुझे अपने हृदय में बांध लेते हैं, जैसे यशोदा माई ने बांधा ना। अभी हम लोगों ने दामोदर महीने में खूब दीप दान किया है और ये प्रार्थना की है हम लोग कम से कम 30 दिन, और अगर 2 बार ऑफरिंग किए हैं तो 60 बार हमने ये प्रार्थना की है कि प्रभु जिस तरह से आप यशोदा माई से बंध गए उस प्रेम के रज्जू से, इसी तरह से वो मुझे प्रेम भक्ति दीजिए जिसके द्वारा मैं भी आपको अपने हृदय में बांध लूं। तो अस्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। अरे भक्त तो दूर की बात, मेरे भक्तों का जो भक्त है वो भी, उसका भी मैं उसको भी मैं अपना कृपा देता हूँ। जो कहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं वो भक्त नहीं है। आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है, असली भक्त। तो इस तरह से वर्णन करते हैं। तो ऐसे तो इसके ऊपर मैं काफी चर्चा कर सकता हूं, पर अभी मैं आपको एक वो कथा बता रहा हूं जो मैं पढ़ रहा था जब मोनिका माता जी का मुझे फोन आया था उस दिन। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए, और इस कथा को आप शायद पढ़े होंगे, कई बार सुने भी होंगे, पर फिर भी सुनिए और इसके बारे में थोड़ा सोचिए और फिर कहिए कि इससे क्या क्या लेसन्स आप सीख पाते हैं। तो ये उत्तरार्ध यानी भगवान की द्वारका लीला में एक अध्याय में विस्तारित रूप से ये वर्णन आता है इसका। तो वहां ऐसा वर्णन आता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने
जो सारथी है दारुक, दारुक को बुलाते हैं और दारुक को कहते हैं कि दारुक, हमारा रथ तैयार करो, आज हम कोई दूर देश जाने वाले। बोले कहाँ? बोले विदेह प्रांत में जाने वाले। विदेह राज्य के जो राजधानी है मिथिला नगरी, वहां मैं जाना चाहता हूं। तो हम जानते हैं मिथिला वो स्थान है जहां माता सीता का जन्म हुआ था। तो विदेह राज्य, क्योंकि निमि महाराज, उनको एक वरदान मिला था, शाप कहो वरदान कहो, जो वरदान में परिवर्तित हो गया कि वो देह वापस नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो राज्य का नाम पड़ा विदेह, और इसीलिए सीता माता भी वैदेही कहलाती। तो उनके राजधानी का नाम है मिथिला। तो जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे उस समय मिथिला में दो महान भक्त रहते थे। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्रुतदेव। श्रुतदेव भगवान के बहुत ही प्रगतिशील भक्त थे बड़े सरल, बड़े तपस्वी, और जिस स्थिति में भी भगवान ने उन्हें रखा उसमें वो संतुष्ट थे। अति प्रयास नहीं करते थे कमाने के लिए। जो भी भिक्षा में जो कुछ भी मिल गया, उनकी बेसिक जरूरतें उनको जो मिलती थी उसके ही द्वारा उस दिन का वो काम चला लेते थे। इच्छा भी नहीं रखते थे कि कुछ ज्यादा कुछ मिल जाए। तो इस तरह से यदृच्छया जो मिल गया उसमें भी वो संतुष्ट रहते थे। तो ऐसे ब्राह्मण थे, अपने गृहस्थ ब्राह्मण थे, छोटा सा उनका परिवार था, बच्चे, पत्नी। और उसी नगर के जो राजा थे उनका नाम था बहुलाश्व। हालांकि महाराज बहुलाश्व बहुत ही ऐश्वर्यशाली राजा थे, पर उन्हें लेश मात्र भी अहंकार नहीं था, और वो भी पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में, उनका सुंदर विग्रह था उसकी सेवा में वो हमेशा लगे रहते थे। अपने राज्य का बहुत ही बड़ी दक्षता के साथ देखभाल करते थे, प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो और इसीलिए इन दोनों को मिलने के लिए भगवान निकले दारू के साथ रथ पे आरूढ़ होकर। और जैसे वो महल से निकले द्वारका में, उन्होंने देखा अब भगवान जहां भी जाते हैं उनके पीछे पीछे जितने सारे ऋषिगण आए हुए थे, वो बोले जरूर कुछ लीला वीला करने जा रहे, चलो हम भी साथ में जाएंगे। तो रथ के पीछे पीछे कई महान संत ऋषिगण जो थे, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, नारद, व्यास, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नारद जी आए थे, व्यास देव थे, सुखदेव गोस्वामी, हाँ, फिर परशुराम, अत्रि मुनि, असित मुनि, आरुणि, बृहस्पति, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, वामदेव इत्यादि। और वो लोग पीछे पीछे चलने लगे। अब भगवान ने सोचा, अरे भाई मैं रथ पे जा रहा हूं और मुझे इतना दूर जाना है, मिथिला नगरी जाना है, जल्द जाना है, और ये लोग अगर चलते चलते आएंगे तो कैसे होगा। पर ऋषियों का एक नियम है कि वो कभी वाहन के नहीं चलते थे उस समय, तो वो तो चल के आने वाले थे। तो भगवान ने उनको कहा कि नहीं नहीं, वैसा नहीं चलेगा, आप लोग सब मेरे रथ पर आ जाओ। तो सब के सब भगवान के रथ के ऊपर आरूढ़ हो गए और सबको लेकर। तो देखिए, भक्त पूर्ण रूप से शरणागत है, उनको अपना जो नियम है, नियम से भी ज्यादा भगवान की आज्ञा का पालन महत्व देते हैं उसको। नहीं तो नियमाग्रह हो जाएगा। नियम का हम पालन करते हैं किस लिए?
कृष्ण की प्रसन्नता की है। और कृष्ण कहते हैं कि वो नियम रखो बगल में, चलो मेरे साथ। तो हमें चलने के लिए तैयार होना चाहिए। नियम का उद्देश्य अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हम कट्टरवादियों में से एक हो जाएंगे, विल बिकम वेरी फैनेटिक सेक्टेरियन। नियम का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो इस तरह से रथ पे आरूढ़ होकर वो भी चल पड़े। और जैसे भगवान जैसे जैसे जा रहे थे, हर शाम को अलग अलग शहर से जहां भी जाते थे वहां रुकते थे, और उस जिस नगरी में भी जाते थे सब के सब वहां के जो लोग थे भागते हुए आ जाते थे। वहां की स्त्रियां, वहां के बूढ़े, वहां के बच्चे, वहां के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब सब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वहां जितने लोग हैं सबके सब भागते हुए आते थे और अलग अलग सामग्री लाकर बड़े प्रेम से उनका गुणगान करते थे, पूजा करते थे। और भगवान कृपा पूर्वक अपनी दृष्टिपात उन पर करते थे। कृपा दृष्टि जब डालते थे तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी जो भौतिकता का जो मानसिकता था, उनका विचार दृष्टिकोण तुरंत चला जाता था। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो तुरंत वो दृष्टिकोण चला जाता था। एक क्षण में पूर्ण रूप से वो अपने आप को निर्भय अनुभव करते थे। और तीसरी बात, एक दिव्य दृष्टि उनमें आ गया जिसके द्वारा सब प्रकार का जो दुर्भाग्य उनके जीवन में हो सकता था वो सब चला गया। तत्पश्चात इस तरह से एक एक नगरी को पार करते करते अंततः विदेह राज्य में पहुंचे और वहां सारे लोग एकत्रित हुए भगवान को स्वागत करने लिए। और तब कहते हैं कि एक ओर से बहुलाश्व, महाराज बहुलाश्व अपने सारे अनुयायियों के साथ आए, ये जानकर कि भगवान श्री कृष्ण खास मेरे लिए मिथिला आए हैं। और इधर से श्रुतदेव आया, गरीब ब्राह्मण, और वो भी इसी पूर्ण विश्वास से आया कि भगवान खास मेरे लिए आए। तो दोनों आके एक साथ आए और दोनों एक साथ खड़े हो गए भगवान के सामने, और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कृपया आप हमारे यहाँ पधारिए। और भगवान दोनों को कहे कि चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं। दोनों को कहे और दोनों को लगा कि हमें कह रहे हैं, बहुत खुश हो गए और बड़े मतलब लाइक ए पीटिंग इस करते हुए दूसरों को देख रहे। श्रुतदेव बहुलाश को देख रहा था, बेचारा बहुलाश राजा है पर फिर भी भगवान मेरे साथ आ रहे हैं। और बहुलाश श्रुतदेव को देख रहा था, बेचारा एक गरीब ब्राह्मण, ये भी आया था पर भगवान खास मेरे घर आ रहे हैं। और वर्णन आता है भागवत में कि देखते देखते दो भगवान के दो स्वरूप हो गए, दो रथ हो गए, और दोनों रथ में जितने सारे ऋषि मुनि थे वो भी डबल हो गए, डुप्लीकेट। दोनों जेरोक्स कॉपी नहीं था, दोनों ओरिजिनल था। पर अद्भुत बात यह है, बहुलांश को लग रहा था कि भगवान केवल मेरे घर आए और उनके यहां नहीं गए, और श्रुतदेव को लग रहा था भगवान केवल मेरे यहां आए, उनके यहां नहीं गए। और एक्चुअली बहुलांश देख रहा था कि बेचारा श्रुतदेव अकेला जा रहा है, और श्रुतदेव देख रहे थे कि बहुलांश बेचारा अकेले जा रहा है वापस। ये अद्भुत, ये आश्चर्य। और जितने ऋषि मुनि थे वो भी दो दो कॉपी हो गए, और एक बहुलांश के यहाँ, एक श्रुतदेव के यहाँ। अच्छा, तत्पश्चात ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, भगवान 16,108 रूप लेकर महिषियों के साथ द्वारका में निवास करते थे। भगवान
सारे असंख्य ग्वाल बाल और बछड़े भी बन गए थे ब्रह्मा जी को भ्रमित करने के लिए, और तत्पश्चात और गोपियों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। और रासलीला में भी हर एक गोपियों के साथ भगवान एक, तो उनके लिए कोई ये आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दोनों ओर चले गए। अब बहुलाश्व के पास पहुंचे, और जब बहुलाश्व बड़े क्या बोलते हैं ऐश्वर्यशाली एक स्वागत का आयोजन किया उसने, ऐसा स्वागत जो कभी किसी ने देखा ना हो, बड़े पैमाने पे। और कई सारे नृत्य करने वाली आई, नृत्य कर रही थी, मंगल वाद्यों बजाने वाले बड़े वो लोग थे, वंदी लोग, वो लोग आ रहे थे। और तत्पश्चात सोने का आसन दिया गया, सोने के पात्र में उनके चरणों को धोया गया, और पूरे परिवार के सहित बहुलाश वहां आके बैठे और उनके चरण को प्रक्षालन करके तत्पश्चात चरणामृत अपने सर पर और सारे अपने परिवार के सदस्यों के सर पर वो छिड़कने लगे। और इस तरह से बहुत ही सुंदर, और उनको भगवान को अच्छी तरह से और भक्तों को भी अच्छी तरह से भोजन वोजन कराए, स्वादिष्ट पंच पकवान के साथ अच्छे भोजन करवाए। तत्पश्चात बड़े नम्रता के साथ भगवान के चरणों को क्या बोलते हैं मसाज करते हुए उनके चरणों के पास आकर बैठ गए, और तत्पश्चात प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप सब जीव के अंतर्यामी, मतलब आप यू आर द सुपर सोल, आप परमात्मा हो। और केवल अभी नहीं, जब से जीव इस भौतिक संसार में आए हैं तब से आप उनको दर्शन दे रहे हो। ऐसा नहीं कि आज मुझे आपने अपना दर्शन दिया है, ये तो आप हर एक जीव को अनादिकाल से, जब से वो भौतिक संसार में आया है, आप उसको अपना दर्शन दे रहे हो। ये मेरा थोड़ा तीव्र इच्छा था, और शायद कुछ पुण्य था कि आज मेरे सामने आप आए हो, दर्शन दे रहे हो। सॉरी, एक मिनट। तो फिर कहते हैं कि आपने कहा है कि आपके जो शुद्ध भक्त हैं वो आपको अनंत देव, आपके भाई अनंत, आपकी पत्नी श्री, आपके पुत्र ब्रह्मा, उनसे भी प्रिय है। और आपने आज उस वाक्य को साबित किया है कि आप इतनी दूर हम जैसे बद्ध जीवों को दर्शन देने के लिए आए हो। फिर कहते हैं, कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो आपके चरण कमलों को छोड़ देगा, ये जानते हुए कि जो भी उसका एक बार आपके चरणों का आश्रय लेता है वो शाश्वत रूप से शांति और निष्किंचन जो भाव है, भक्ति भाव, उसे प्राप्त कर सकता है। फिर कहते हैं कि आप यदुवंश में प्रकट हुए हो तीनों लोकों का उद्धार करने के लिए, सारे पापों से मुक्त करने के लिए और संसार चक्र से निकालने के लिए। और फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रभु, मेरी एक विनती है कि आप इतना दूर अगर आए ही हो तो कुछ और दिन मेरे यहाँ आप निवास कीजिए और कृपा करते रहिए। हमारे पूरे जितने मतलब राज्य के नागरिक हैं उनको भी कृपया आप कृपा दृष्टि बरताइए और यहाँ निवास कीजिए। और भगवान सहमति दे दी, बोले ठीक है, रहूंगा। और जैसे ये हो रहा था, अच्छा कहते हैं कि कुछ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं कि कुछ राजा के सैनिक इसी समय श्रुतदेव के यहाँ गए, और वो सैनिक देखे कि श्रुतदेव बेचारा अकेला बैठा रो रहा है, बस दुखी होके बैठा हुआ है। पर
हालांकि सैनिक को वैसे दिख रहा है, पर भगवान ऋषियों के साथ श्रुतदेव के यहाँ भी गए, और श्रुतदेव के कुछ मित्र लोग आके बहुलाश्व के पास देख रहे हैं, बोले बेचारा वो तो उदास बैठा हुआ है। ये कैसा है मत पूछो, ये भगवान की अद्भुत लीला है। मतलब पूरा कन्विंस कर दिया कि मैं केवल तुम्हारे लिए आया हूं। तो इधर श्रुतदेव के यहाँ जब भगवान पधारे तो श्रुतदेव इतना खुशी हो गया, मतलब जैसा विदुर जी के यहाँ जब भगवान पधारे, विदुर की अपेक्षा भी नहीं थी, तो इतना खुशी हो गए, मतलब साक्षात उत्साह का स्वरूप। वो नाचने लगा, भगवान के सामने नाचने लगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि उसके पास 2 या 3 चटाई था घर में, उसकी उसके पत्नी बच्चों के लिए। उसके पास ज्यादा चटाई भी नहीं था, बगल घर से बेचारा चटाई मांग के लाया कुछ। जितने ऋषि उनका गिन के गया और उनके हेड काउंट करके, और शायद बगल घर से कुछ चटाई मांग के लाया और उनको चटाई अर्पण किया। और उसके बाद नाचने वाले कौन लाएगा, कहाँ कौन लाएगा नाचने के लिए, तो अपना जो उतरिया है वो लेके घुमाने लगा और वो खुद नाचने लगा भगवान की प्रसन्नता के। फिर भगवान के लिए एक छोटा सा पात्र में उनके चरणों को रखकर उनको अच्छे से उनके चरणों को धोया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद, जैसे मैंने कहा, वो बहुलाश्व जैसे उसने भी भगवान के चरणामृत को लेकर अपने सर पर प्रक्षालन किया और अपने सारे परिवार के सदस्यों को भी कराया, और कहा कि आज मेरा जीवन, मेरा धन, मेरी मेरी मेरा परिवार, मेरा सब सर्वस्व आज धन्य हो गया, आज परिपूर्ण हो गया कि आप, आपके चरण कमल हमारे यहाँ पधारे हैं, आप आए हैं। और तत्पश्चात जो कुछ था उसके पास, रूपा जी लिखते हैं एकदम सात्विक आहार था, दाल, वरण वरण भात थोड़ा सिंपल दाल और थोड़ा चावल, और जो कुछ एक सब्जी शायद, बस दूसरा भी सब्जी के शायद शायद नहीं होगा उसके पास। तो जो भी था वो बड़े प्रेम से, न केवल भगवान को, सारे आ, 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 जो ऋषि मुनिगण आए थे उनको भी उसने प्रेम से अर्पण किया, उनको अच्छे तरह से खिलाया। और भगवान बड़े मतलब बड़े चाव के साथ उस स्वादिष्ट, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फल यो में भक्त्यात प्रयच्छति, भगवान भावग्राही हैं, भाव के, भावना के भूखे हैं। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और तत्पश्चात थोड़ा आराम किए। आराम करने के बाद उनको बैठाया और उनके चरणों को अपने गोद में ले लिया। उसके पास तो कोई ऐसा सोफा वोफा नहीं था, तो भगवान के चरणों को अपने गोद में ले लिया और गोद में लेकर प्रेम से मसाज कर रहा है, एकदम प्रेम से दबा रहा है, और करते कहते भगवान की ओर देखते हुए उनकी, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, और वो कहने लगा कि प्रभु, मैं सोच रहा हूं क्या मैं सपना देख रहा हूं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं, मैं आपके चरण का सेवा कर रहा हूं। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े देवतागण भी आपके चरणों के एक धूल के लिए लालायित होते हैं, और वो चरण को मैं खुद अपने हाथों से उनकी सेवा कर रहा हूं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। और न केवल आप, बल्कि तीनों लोकों को अपने चरणों से शुद्ध करने वाले ऐसे महान संत, नारद जी हो गए, व्यास जी हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, ऐसे महान ऋषिगण आज मेरे यहाँ पधारे हैं। और फिर कहने लगा, प्रार्थना करके कहने लगा कि प्रभु, अजीब सी बात यह है कि उसने भी अगर इसकी प्रार्थना भी देखेंगे ना श्रुतदेव की भी, वो क्या कहता है सुनिए। आज ये जो संग आप मुझे दे रहे हो, ये केवल आज नहीं दे रहे हो प्रभु, बल्कि सृष्टि के शुरुआत से
आप हर एक जीव को परमात्मा के रूप में संग दे रहे हो। वो भी कहते हैं, ये दोनों एक ही बात कहते हैं। फिर कहते हैं आप एक ऐसे सोए हुए व्यक्ति हो जो सपने में कुछ निर्माण करता है, कुछ घर, और उस घर में प्रवेश करता है। इसी तरह से आप भी ऐसे एक सोए महाविष्णु के रूप में एक ऐसे सोए हुए व्यक्ति हो जिसने अपने सपने में, अगर पर भगवान का सपना भी सच्चा होता है, भले क्षण भंग हो रहा है पर सच्चा होता है, आपने इस सृष्टि का निर्माण किया और उसमें आपने प्रवेश किया है। और वो आप इसलिए क्यों प्रवेश किए हो बता रहे हैं। आप इसलिए प्रवेश किए हो क्योंकि बद्ध जीवों की असंख्य इच्छा है नियंत्रण करने की, अलग अलग स्तर पे। उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है, जो एक रूप से एक सपना जैसा है। पर एक व्यक्ति जब उस सपने से जाग जाता है, जीव जागो गौर चंद्र बोले, कोता निद्रा जायो माया पिशाचिरा को। सपने में व्यक्ति सोच बैठता है ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। पर जब वो जाग जाता है सत्य की ओर, हाँ, तब समझ पाता है जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, में कृष्ण का दास हूं। तब आपकी सेवा में लगता है और आपके भक्तों के संग के द्वारा संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ऐसे संत जो हमेशा आपको देखते हैं, आपका दर्शन करते हैं, और उनके अंदर वो क्षमता है, उनके अंदर वो सामर्थ्य है कि दूसरों को भी वो दर्शन करा सकते हैं। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दूसरों के जो अज्ञान की आंखें हैं उसको खोल के योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इस तरह से वो हमें वो दिखा सकते हैं। ऐसे लोगों को आप भेजते हो। और फिर कहते हैं कि भक्तों के हृदय में आप व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देते हो, ददामि बुद्धि योगम। देखिए भगवान सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में, और सबको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोनम च। कौन सुन पाता है? केवल वो व्यक्ति सुन पाता है जो गुरु साधु के शास्त्रों के द्वारा विश्वास पैदा करता है और वो परिप्रश्नेन सेवया, वो एक योग्यता प्राप्त करता है, वो केवल सुन सकता है। और दूसरे लोग दुर्भाग्यवश नहीं सुनना चाहते हैं, और इसीलिए हालांकि आप उनको भी मार्गदर्शन कर रहे हो, बता रहे हो, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए उनके हृदय में आप शांत रहते हो। पर और उनके लिए मृत्यु के रूप में आप दर्शन देते हो, उनको भी दर्शन देते हो, पर मृत्यु के रूप में अंत में देते हो। जैसे एक प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे एक बिल्ली एक चूहे को भी अपने मुंह में पकड़ती है और अपने पिल्ले को भी मुंह में ही पकड़ती है। पर बिल्ली अपना, उसका जो पिल्ला है उसके लिए एक स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान है, पर और चूहे के लिए साक्षात नरक जैसा स्थान है, मृत्यु का स्वरूप है। इसी तरह से भगवान वही है, पर उनका स्वरूप अलग अलग हो जाता है। इस तरह से वो बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि हे प्रभु, आप परम नियंत्रण करता हो और आपकी अध्यक्षता में संपूर्ण विश्व चल रहा है, और एक भक्त जो है वो देख सकता है कि जो कुछ भी हो रहा है संसार में डायरेक्टली आपके नियंत्रण में हो रहा है। हम कहते हैं ना, भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता इत्यादि, आपके नियंत्रण में हो रहा है, और हर चीज के पीछे आपका वो हस्तक्षेप देखता है। तत्तेनुकंपम सुषमीक्षमाण, ये देखता है। और ये साक्षात्कार के साथ शुद्धदेव प्रभु बता रहे हैं। तो हाँ, फिर कहता है जो मनुष्य बादल के नीचे है वो सूर्य को देख नहीं पाता है, पर जो अगर बादल के ऊपर जाता है वो सूर्य को देख पाता है। इसी तरह से भक्त भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, पर अभक्त नहीं कर पाता है। और इस तरह से इसीलिए
एक भक्त के लिए कोई भी परिस्थिति दुख का कारण नहीं होता। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। तो इस तरह से दोनों अलग अलग तरीके से प्रार्थना करते हैं, और कृष्ण सुतदेव की प्रार्थना को सुनकर देखते हैं कि केवल ये मेरी सेवा कर रहा है, मुझे देखकर प्रार्थना कर रहा है। हालांकि ही इज एक्नॉलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ द sages, पर मुझे ही देखकर प्रार्थना कर रहा है, मुझे संबोधित कर रहा है। तो कृष्ण उन सारे ऋषियों का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ये जो ऋषिगण तुम्हारे घर में अभी बैठे हुए हैं, हे श्रुतदेव, ये तीनों लोकों को पवित्र करने की क्षमता रखते हैं। भगवद्विदा भागवतास तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। ये तीर्थ स्थानों को भी शुद्ध करने की सामर्थ्य, शुद्ध शक्ति रखते हैं। और फिर कहते हैं, जो देवी देवताओं के मंदिर जाने से, तीर्थ स्थानों में स्नान करने से दीर्घ का समय तक जो लाभ नहीं मिलता, केवल इनके दर्शन मात्र से, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण, गंगारो परश होइले पाश्चात्य पावन। बोलते हैं कि ये जो ये महात्मा गण आपके यहाँ पधारे हुए हैं, इनके दर्शन मात्र से, इनकी कृपा से वो आप लाभ प्राप्त कर सकते हो जो कई सालों में तीर्थ स्थानों का जाना, मंदिर जाना इत्यादि उसमें नहीं हो सकता, वो यहाँ हो सकता है। और फिर कहते हैं कि सारे मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। क्षमा दमा तप शौचम शांति राज्यम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ब्राह्मण मतलब गुणों से। और फिर कहते हैं, मेरा जो चतुर्भुज नारायण स्वरूप है वो मुझे उतना प्रिय नहीं है जितना ये भक्त मुझे प्रिय है। और जो मुझे नहीं समझ पाते वो ऐसे भक्तों को भी नहीं समझ पाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर हम भक्त को समझ गए तो भगवान को समझ जाएंगे, और भगवान को सही में समझे तो हम भक्तों की महिमा को भी जान पाएंगे। और फिर कहते हैं कि मैं समझता हूं मद भक्ता पूजा वेदिका, एक्चुअली मेरे पूजा से ज्यादा मेरी भक्तों की पूजा श्रेष्ठ है। अच्छा, क्यों? ये प्रश्न आप बाद में उत्तर दे सकते हैं, सोचिए क्यों भगवान कह रहे हैं कि मद भक्ता पूजा वेदिका, मेरे से भी मेरे भक्तों का पूजा जो है श्रेष्ठ मानता हूं। अगर कोई मेरी पूजा करता है पर मेरी भक्तों की पूजा नहीं करता है तो उसे मैं स्वीकार नहीं करता। कितना भी ऐश्वर्य के साथ वो मेरी पूजा करे, उसे मैं स्वीकार नहीं करता। इस तरह से भगवान भक्तों का, और तत्पश्चात श्रुतदेव एक एक करके उन सारे जो महात्मा गण आए रहते हैं उनके घर में, उनके चरणों का भी सेवा करते हैं, उनको भी संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। और तत्पश्चात सुखदेव गोस्वामी अंत में कहते हैं कि बहुलाश्व और श्रुतदेव दोनों कृष्ण के निर्देशन में न केवल कृष्ण को बल्कि उनके भक्तों को भी उतना ही समान स्तर पर उनकी सेवा की, पूजा की, और तत्पश्चात उसी जीवन के अंत में आध्यात्मिक संसार में वो प्रवेश किया। तो भगवान अपने भक्तों के साथ वहां कुछ दिन रहे और तत्पश्चात वो वापस लौट गए। तो यहाँ कथा समाप्त होता है। और अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप बताइए कि इस कथा जो है इसमें से क्या कुछ आप ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आज का जो विषय है, द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज। भगवान की महिमा और उनके भक्तों की महिमा के बारे में इस कथा जो है, इस कथा से क्या कुछ हम सीख सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है पर आप लोगों से भी सुनना चाहता हूं, और जैसे जैसे शायद आएगा तो मैं भी
उसमें कुछ जोड़ूंगा। So Monica Mataji, over to you. Yes. To whoever lifts their hand, you can unmute them and Sure, Prabhu. I'm let us ready. see. और आप सबसे निवेदन है, कृपया हिचकिचाइए नहीं और शर्माइए मत। अरे लोगों के सामने मैं अगर कुछ बोलूंगी और गलत निकला तो सबके सामने नाक कट जाएगा। छाया माता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत नाइस क्लास दिया प्रभु जी आपने। प्रभु जी, इसमें से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें वैष्णवों को प्रसन्न करना होगा। अगर वैष्णव खुश होते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भगवान खुश है। थैंक यू माता जी। सही बात है। अगर भगवान पेट है तो वैष्णव मुंह है। डायरेक्टली पेट में हम तो जिप मार के खाना नहीं डाल सकते, और जो मुंह में हम डालते हैं, मुंह कुछ रखता नहीं है, मुंह कुछ जो कुछ भी डालते हैं वो पेट में जाता है। तो यस, आपने सही कहा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद। और सबसे श्रेष्ठ भक्त तो हमारे गुरु वर्ग हैं, और उनको हम अगर संतुष्ट कर रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान भी संतुष्ट हो गए। धन्यवाद माता जी। छाया माता जी। पद्मा राधिका माता जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। क्या वो तो सीधा शुद्ध शुद्ध भक्त का दर्शन करा रही है हमें। प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु बहुत सुंदर। प्लीज गिव योर दर्शन माता जी। प्रभु हरे कृष्णा। हरि बोल। तो प्रभु बहुत ही कई सारे बिंदु थे जो आपने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किए हैं, क्योंकि ये कथा भी अपने आप में बहुत सुंदर है। आई थिंक जो सबसे मेरे लिए टेक अवे रहा वो ये कि भगवान अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए किसी भी हद तक उस भाव विनिमय के द्वारा रेसिप्रोकेट करते हैं। तो मुझे ये लगा कि इसमें सबसे ज्यादा भक्त की स्वयं के प्रति जो ईमानदारी है कि वो किसी बाहरी आडंबर से नहीं, किसी भौतिक उपलब्धियों के बलबूते नहीं, केवल और केवल भगवान के साथ श्रद्धा पूर्वक गुरु के वचनों में विश्वास रख के यदि भगवत दर्शन की, भगवत भक्ति की आकांक्षा करता है तो भगवान निश्चित रूप से उसकी प्रसन्नता के लिए उसके साथ व्यवहार करते हैं। जी प्रभु जी। बहुत ही सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली एक समय प्रभुपाद के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, अलग अलग भक्तों का इच्छा होता है। नहीं, उन्होंने दो उदाहरण दिया। बोले जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तो जर्मन लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे भगवान से कि प्रभु हमारे सारे बच्चे वापस आ जाएं, जो हमारे पति, हमारे पिता, हमारे बच्चे जो लड़ाई के लिए गए सब वापस आ जाए। और उधर इंग्लैंड में वो लोग भी प्रार्थना कर रहे चर्च में कि प्रभु हमारे पति, हमारे पिता, हमारे बच्चे सब वापस आ जाए। तो बोले भगवान धर्म संकट में पड़ जाते। अब भाई दोनों को खुश करेंगे तो लड़ाई कैसा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया, एक ब्रह्मचारी प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं अच्छे तरह से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊं और बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के आपकी मैं सेवा निश्चिंत होकर सेवा कर पाऊं। और उसके बगल में वो साइड में, दाहिने साइड में एक माता जी बड़ी तीव्रता से पार कर, ये मुझे शादी करना थी यही ब्रह्मचारी से, इसी के साथ मेरा शादी करा लो। और वो थोड़ा एक्स्ट्रा माला कर रही है, 32 माला। तो प्रभुपाद बोले, सो दिस इज द धर्म संकट। भगवान धर्म संकट में पड़ जाते। या कोई जमींदार प्रार्थना कर रहा है, मेरा धन का ये क्या बोलते हैं, संरक्षण करो, और चोर प्रार्थना कर रहा है, आज मैं जा रहा हूं, मुझे खरीद लिया। तो एक पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई, प्रभुपाद ने नहीं, एक भक्त भागवत में बता रहे थे, दोनों बड़ी तीव्रता से समझ लीजिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो किसका पलड़ा भारी होगा। तो उन्होंने कहा, एक भक्त कहे कि पलड़ा कौन सा भारी होगा, जिसकी इच्छा निस्वार्थ है। जिस हद तक वो निस्वार्थ है और विशाल है, मतलब
ब्रॉड एंड सेल्फलेस। वो वजन, जैसे अब 2 वजन अगर डालेंगे पानी में, तो सबसे ज्यादा वजनदार है वो जल्दी पहुंचेगा नीचे, और जो नीचे जाता है उसको वो समझ लीजिए पूरा होता है। तो 2 इच्छा हो रहा है, पर एक अगर स्वार्थी है और दूसरा निस्वार्थ से प्रार्थना कर रहा है उसको, तो जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जब हमारी प्रार्थना, आवर प्रेयर्स आर प्योर, सेल्फलेस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उस हद तक भगवान वो बंध जाते हैं उस इच्छा से, और ही कैनॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम फुलफिलिंग इट, नकार नहीं सकते उसको। थैंक यू वेरी मच माता जी। शर्मिला माता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, वीडियो। हरे कृष्ण प्रभु जी। और दर्शन भी दीजिए, भक्तों का दर्शन बहुत पुण्यकारी, लाभदायक होता है। हरि हरि, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अरे कोल्हापुर से आप जुड़ गए। yes, Tulsi Prem made this happen actually, huh? I mean, I'm not in Kolhapur, Prabhuji, I'm in Hyderabad. Okay. I'm with my daughter. Hare Krishna, and also सबको नमन जिन लोग हमारे ग्रुप में अभी हैं, they are new to me. मैं जब ये कथा सुन रही थी तो मेरे दिमाग में क्या आया प्रभु जी, जो हम जब भी कोई कथा सुनते हैं तो उसमें से भगवान कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैंने जो कथा भागवतम में है ना, तो हमारे गुरु या हमारे जो और जो सीनियर लोग हैं वो कुछ हमें कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे जो मैसेज दे रहे थे उसमें मेरे को एक बहुत सिंपल मैसेज मिला। वो क्या, जो अभी के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हम लोग किस तरह से भगवान का पूजा करते हैं। हम टेम्पल जाते हैं और कुछ चढ़ावा देते हैं, और नॉर्मली हम अपने लिए कुछ मांगते हुए अपना कुछ आशा वहां व्यक्त करते हैं। एंड normally we are doing ritualistic things. हम हाँ, जो हमें बताया गया है, जो 2 बार दीप देंगे तो फिर ये होगा सक्सेस, ऐसे करके धूप को जलाएंगे तो ये सक्सेस होगा, माने थिंग्स लाइक दैट। एक फॉर्मेट रहता है जो हम एवरीबडी एकदम ब्लाइंडली उसी को फॉलो करता है, रिचुअल्स को फॉलो करके। और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में मोस्टली हम वैसे ही कर रहे हैं। मगर भगवान एक्चुअली कथा, और ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था, जो भगवान जब आते भी है तो वो जो मैसेज लेके आते हैं ना, वो मैसेज कितना सटल रहता है। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जो रिचुअल्स दे आर गुड, वो रिचुअल्स मेरे तरफ डायरेक्टेड है, तुम्हारे आशा को पूरा करने के लिए मेरे तरफ डायरेक्टेड है, मगर एक्चुअली वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मोर इम्पोर्टेंट इज जो मैं जैसे जिस तरह से मैं अपने डिवोटी लोग को खुश करने के लिए 2 भाग में, बाकी ऋषि मुनि को भी 2 भाग में करके मैं 2 डिवोटी को खुश करने के लिए देखो मैं आया, उसी तरह आप सब भी मेरे डिवोटी को खुश करो। और ये उसके पीछे इतना ये मोटिव भी मत रखो, जो डिवोटी को खुश करने से मुझे पाओगे, फिर तो वे मोटिवेटेड हो जाएगा, दैट विल बिकम अ मोटिवेटेड एक्शन। जो मैं अच्छा मैं ये करूं तो आई एम गोइंग टू गेट दिस, वैसा नहीं। मैं जैसे एकदम खुशी खुशी आके डिवोटी लोग को आई एम सर्विंग, उसी तरह आप भी विदाउट एनी मोटिव आप भी मेरे डिवोटी लोग को सर्व करो। तो आई डोंट नो प्रभु जी, ऐसे मुझे ये कथा से ऐसे कुछ फीलिंग हुआ। आई डोंट नो। थैंक यू सो मच। एक्चुअली यू आर राइट। जो मैं बता रहा था कि जो दुर्वास मुनि का और अम्बरीश महाराज का, उसमें उसका रहस्य बताते हैं, क्यों ये भक्त इतने प्रिय हैं और क्यों भगवान अपने भक्तों के लिए ही भी कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो 2 उदाहरण है। एक तो कहते हैं उसी प्रसंग में लास्ट में कहते हैं, लास्ट श्लोक अम्बरीश महाराज को, अम्बरीश महाराज के बारे में दुर्वास मुनि को
कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम तु अहम मदन्य ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। के साधवो हृदयम मह्यम, मेरे हृदय में साधु निवास करते हैं और उनके हृदय में मैं निवास करता हूं। मेरे अलावा और वो किसी को नहीं जानते और उनके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। मेरा एक बहुत फेवरेट स्टोरी है, मैं हमेशा बोलता हूँ और आप सब ने मेरे से जरूर सुना होगा, पर फिर भी मैं सुनाऊंगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय वेरी वेरी फेवरेट स्टोरी। बहुत अच्छा लगा। सो इट्स अ वेरी स्वीट स्टोरी। तो एक बार एक भक्त प्रभु रामचंद्र जी के पास गया और रामचंद्र जी को बोला कि प्रभु, मैं आपके कितने सारे भक्त मैं जानना चाहता हूँ। तो प्रभु रामचंद्र जी ने एक बड़ा डायरी दे दिया, लेडजर, और बोले देखो इसमें मेरे सारे भक्तों का नाम है। तो वो देखने लगे, पूरा लिस्ट देखे, ऐसा हजारों हजारों लाखों नाम है, हनुमान जी का नाम ही नहीं। तो बेचारे वापस आए और हनुमान जी को बोले कि महाराज, मैं रामचंद्र जी के पास गया था, बड़ा लिस्ट देखा, पूरा डेटाबेस सर्च किया, आपका नाम नहीं है उसमें। तो हनुमान जी बोले अच्छा, तो प्रभु रामचंद्र जी को जाकर पूछो, शायद मैं भक्त हूं नहीं। तो फिर से वो गए रामचंद्र जी, पर महाराज प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि पूरे विश्व जानता है, पूरी सृष्टि में राम भक्त हनुमान की चर्चा होती है, पर उनका नाम क्यों नहीं। तो तुरंत भगवान ने अपने बेल्ट के अंदर से, मतलब जो कमरबंद बांधे थे धोती में, उसमें से एक छोटा सा डायरी निकाला और बोला ये डायरी लिखो। और वो डायरी में गिने चुने नाम थे और उसमें से सबसे पहला था हनुमान। तो भक्त ने पूछा कि ये छोटे डायरी में और बड़े डायरी में अंतर क्या है। तो प्रभु रामचंद्र जी बोले कि ये बड़े डायरी में उन भक्तों का नाम है जो 24 घंटे हमेशा जीवन भर मेरा नाम स्मरण करते हैं। अच्छा, तो ये छोटे डायरी? बोले छोटे डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका स्मरण 24 घंटे मैं करता हूं। सो कहा भरत सम तुम प्रिय भाई, सहस वदन तुम रो यश गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। हनुमान जी को आलिंगन किए और बोले हनुमान, आई एम सोल्ड आउट, तुमने मेरा प्राण बचा दिया। माता सीता का संदेश देकर, उनके खुशहाल के बारे में बताकर, उनके वेयर अबाउट्स बताकर मुझे प्राण दे दिया, मैं अपना प्राण त्यागने वाला था। और सीता माता कहती है राम का खबर देकर तुमने, मतलब राम और सीता का प्राण बचाने वाले हनुमान जी पर हनुमान जी अगर छाती फाड़े तो उसमें सीताराम, अगर रामचंद्र अपनी छाती फाड़ दे तो अंदर हनुमान जी बैठे हुए। सो यस, दे आर एक्चुअली वेरी डियर। एंड अनदर इंसिडेंट इन चैतन्य महाप्रभु's महाप्रकाश लीला, अमेजिंग थिंग। चैतन्य महाप्रभु के महाप्रकाश लीला में महाप्रभु एक एक भक्त को बुला रहे हैं और कह रहे हैं उनके जन्म लेने से पहले, महाप्रभु के जन्म लेने से पहले उनके जो गुरु वर्ग में गंगादास पंडित उनके गुरुजी थे, हरिदास ठाकुर उनसे 35 साल बड़े थे। एक एक को बुला बुला के कह रहे हैं, श्रीवास ठाकुर उनसे 35 साल बड़े थे, उनको कह रहे हैं श्रीवास तुम्हें याद है एक समय तुमने देवानंद पंडित के यहाँ गए थे, तुम्हारी गलतफहमी करके उन्होंने तुम्हें उठा के फेंक दिया था भागवतम क्लास से, तुम बड़े दुखी हुए थे, फिर आके भागवतम पढ़े थे। गंगादास तुम्हें मालूम है यवन सेना तुम्हारे पीछे भाग रही थी, तुम अपने पत्नी और बच्चियों के साथ भाग रहे थे, नदी के तट पर आ गए थे और तुम बहुत निश्चिंतित थे क्योंकि नदी में बाढ़ आ गया था, कोई नाविक नहीं था, पीछे से सेना आ रही है, ऊपर से नदी है, तब एक नाविक आया और तुम्हें बचाया, तुम्हें याद है। और ये सब घटनाएं हुई है तब जब भगवान अवतरित भी नहीं हुए थे। यानी भगवान बता रहे हैं हाउ डियर यू ऑल आर टू मी, 24 आवर्स आई एम गार्डिंग यू। तुम मेरे निर्देशन में थे। हरिदास ठाकुर, तुम्हें जब 22 मार्केट में मारा गया था तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने पीठ पे लिया और भगवान ने अपने चद्दर निकाली तो खून से लथपथ हुआ देखकर हरिदास ठाकुर बेहोश होकर गिर गए।
So भगवान बता रहे हैं 24 hours I am thinking about you, योगक्षेमम महाम्यहम। क्यों? अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना परिपास। तुम अनन्य भाव से मेरी सेवा कर रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए लगे हुए हो, और मैं निश्चित रूप से उतना ही, ये था माम प्रपद्यन्ते, मैं भी 24 घंटे तुम लोगों के बारे में सोचता हूँ। आप मुझे, उनको कुछ चोट लगा तो मेरे हृदय को चोट लगता है। दे आर सो डियर, एंड देयरफॉर द इजी वे टू रीच द हार्ट ऑफ कृष्ण इज टू जस्ट प्लीज हिज डिवोटीज। अच्छा, भगवान संतुष्ट हुए या नहीं हुए नहीं मालूम होता है, विग्रह मुस्कुराती नहीं है, कोई शास्त्र के आधार पर समझ में आता है। पर भक्तों को अच्छा वाला पूरी हलवा खिला दिया तो मुस्कुराते हैं, बोलते हैं माता जी धन्यवाद, तो समझ लेना भगवान पसंद हो गए। Because they are like the heart, they are like the mouth of the Lord, you know. So yes, what you're saying is so true, that it shouldn't become ritualistic, you know, serving. और कभी कभी दुर्भाग्यवश अति परिचय अवज्ञा हो जाता है, और इसीलिए प्रभुपाद की कृपा से इतने सारे वैष्णव हो गए। हर गली में एक एक वैष्णव मिल ही जाता है, खास करके अगर मंदिर के आसपास रहे तो कभी कभी लगता है थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है संग। So we have to be really careful not to take our rituals for granted. वांछा कल्पतरु जब हम लोग करते हैं और प्रणाम करते हैं, तो learn to appreciate. Thank you so much शर्मिला माता जी। रीता माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप ये जो स्टोरी सुनाया, इसमें से हमको यही सीख मिला, भगवान का पूजा करने से, भगवान बोलते हैं भगवान का भक्त का आदर सम्मान कैसे हमको करना चाहिए, वो बहुत अच्छा सीख दिया प्रभु जी। हमको हर टाइम भक्त के चरण में कुछ ना अपराध करके भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यही हमको प्रयास करना चाहिए प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हमारी अगर चेतना सही हो तो निश्चित रूप से कृष्ण हमारे हृदय का जो भावना है उसको देखकर आदान प्रदान करते हैं, और हमारे हृदय में एक ऐसा आनंद, एक दिव्य आनंद का एक संचार होता है निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा एटीट्यूड, इट इज नॉट अबाउट द सर्विस बट मोर देन द सर्विस, सेवा से भी ज्यादा सेवा भाव। कभी कभी ऐसा परिस्थिति आता है जहां हमें सेवा करने नहीं हो रहा है, किसी कारणवश हम नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारी सेवा, पर अगर सेवा भाव है, तीव्र इच्छा है, तो उस सेवा करने का लाभ अपने आप मिल जाता है। तो वो भावना बहुत जरूरी है। धन्यवाद रीता माता जी। हरे कृष्ण। सर्वभूत माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्लीज गिव योर दर्शन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, अगर आप परमिट करें तो मैं बोलूँ, आपका हाँ, परमिशन? पहले आप बताइए, आपका नाम सर्वभूत है? सर्वभूत देवीदासी। अच्छा, जय हो सर्वभूत महेश्वरम। हरि बोल, हरि बोल। यस माता जी। प्रभु जी, एक्चुअली हमारे घर में जब भी कोई प्रभु जी आते हैं, कोई ब्रह्मचारी प्रभु जी आते हैं, तो ऐसा होता है कि मेरे प्रभु जी उनकी सेवा में लग जाते हैं। अगर इन केस वो भगवान की सेवा करते रहते हैं तो उसे बहुत जल्दी जल्दी निपटा के या इन शॉर्ट में करके वो प्रभु जी लोगों की सेवा में लग जाते थे। तो मैंने कभी उनको रोका नहीं, क्योंकि आई नो कि उनको मुझसे ज़्यादा मालूम है और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं सब कुछ। लेकिन मेरे मन में विचार आता था कि ठीक है, प्रभु जी आए हैं, बैठेंगे, वो 2 मिनट वेट कर सकते हैं। अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। पर आज जब आपकी कथा सुनी और एंड में आपने बताया कि भगवान स्वयं बोल पड़े अपने सब ऋषि गणों के बारे में, भगवान से रहा नहीं गया, तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, व्हाट ही वाज डूइंग इज करेक्ट। भगवान। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था प्रभु जी, ये मेरा रियलाइजेशन था। ये मैंने सीखा। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर मंदिर में भी अगर कोई व्यक्ति पुजारी भगवान की सेवा कर रहा है और कोई अतिथि आ जाए और
उनका देखभाल करने के लिए और कोई नहीं है, तो आरती की सामग्री वहां रख कर पहले उनको स्वागत करके बैठा के फिर से आके आरती कर सकते हैं। यहाँ तक एक अतिथि, भक्त तो दूर की बात, एक अतिथि के बारे में ऐसा बताया गया है। सो द एटीट्यूड इज देयर। मतलब देखिए, जैसे यशोदा माई भगवान की सेवा कर रही है, भगवान को स्तनपान करा रही है, और उधर दूध उबल रहा है, और भगवान को साइड में रख के दूध के लिए गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां बताते हैं कि उनका भावना ये था कि वो भी भगवान के लिए है। वो तो पद्मगंधा गाय का दूध है, फर्स्ट क्लास बनाई हूँ खास मेरे कान्हा के लिए, कुछ अच्छा मिठाई, और इसको तुम्हें पिला सकती हो। तो भगवान को क्रोध भी आया, पर वो दिखाना चाहते हैं भक्त की भावना। तो हमारा जो संस्था है कृष्ण भावनामृत संघ, ये भावना बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑफ कोर्स एटिकेट भी होना चाहिए भगवान का हम सेवा, पर अगर और कोई घर में नहीं है और आ गए कोई, तो कर सकते हैं, दैट इज बोनाफाइड। हरे कृष्ण। वैशाली माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल वैजवत की प्रिय माता जी। हरे कृष्ण। तो द होल स्टोरी बहुत ही अच्छा है। आई मीन इवन दिस इज माय फेवरेट स्टोरी टू। उसमें खाली ऐसा ही लगा कि भगवान wants to make his devotees feel special। मतलब बहुलाश्व को लग रहा था कि भगवान केवल मेरे साथ आ रहे, और श्रुति देव को लग रहा था कि भगवान केवल मेरे साथ आ रहे। सी भगवान एक्सपांड हो रहे हैं, वो ऐसे भी कर सकते थे ना कि बहुलाश्व को समझ रहे कि ओके मेरे साथ भी आ रहे हैं, उनके साथ भी जा रहे हैं, अच्छा है। जैसे गोपियों को भी रासलीला में लगा कि भगवान सिर्फ मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान खुद भक्तों को अपने ऊपर रख के उनको स्पेशल फील करवाते हैं, उसके लिए वन स्टेप अहेड जाते हैं वो, कि यू आर स्पेशल। जैसे एक बच्चे को अपने माता पिता उसको स्पेशल फील करवाने में उसको उनको ज्यादा सुख आता है। ओ मेरा बच्चा, मतलब जब माता पिता के साथ बच्चा खेल रहा है और बच्चा माता पिता को मार रहा है, तो पिताजी क्या करते हैं, ओ मत मारो मत मारो मत मारो। तो ही वांट्स टू मेक हिज चाइल्ड फील कि अरे मैं मेरे पिताजी से स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ पे भी इज मेकिंग देम फील कि यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। वो एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि जब भगवान का आदर सत्कार हो रहा था, तो भगवान ने बोला कि ये सारे ऋषिगण भी मेरे साथ आए हैं, उनका भी आदर सत्कार होने दो। सो यहाँ से भगवान हमको ये सिखाते हैं कि डोंट टेक द क्रेडिट टू योरसेल्फ, पास इट ऑन टू अदर्स। तो जस्ट अगर हम लोग कुछ जानते हैं और हम लोग कुछ बोलते हैं, तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए हम्बल होके कि ये मुझे ये सारी शिक्षा मेरे गुरु से मिली है, दूसरे वैष्णव से मिली है। सो जस्ट प्रभुपाद ऑल्सो कुछ भी अगर उनको कोई प्रेस करते थे, तो हमेशा वो क्रेडिट आइदर अपने डिसाइपल्स को या अपने गुरु को देते थे। सो सिमिलरली भगवान ऑल्सो डजंट मेक अदर ऋषिगण को फील नहीं होने दिया कि अरे तुम लोग तो केवल मेरे साथ आए हो। एक तो उनको साथ में लेके आए, सेड मुझे जाना है, तो सबको साथ में लेके आए, दैट इज वन। सेकेंड, वहां जाके उनका आदर सत्कार हुआ रहा था, उनके साथ साथ इनका भी आदर सत्कार होना चाहिए। हाँ, तो ये जो फीलिंग है भगवान की, देयर इज अ लॉट। एंड अपने जो गुरु लोग हैं, वो भी वैसे ही हमको शिक्षा देते हैं कि दूसरे जो शिष्य है, दूसरे जो वैष्णव है, वो सारे भी मेरे से ऊपर है, तो उनका भी आदर करेंगे तो मुझे लगेगा मेरा आदर हो गया। थैंक यू प्रभु। जय, थैंक यू ब्रजदेवी प्रिया माता जी, दैट वाज अमेजिंग पर्सपेक्टिव। सही बात है कि क्योंकि भगवान जैसा भगवान बोलते हैं ना, भक्त बोल रहा है कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे, और इसी तरह भगवान को भी लगता है कि शून्यायतम जगत सर्वम मद भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को बोला
जब हरिदास ठाकुर बोले कि मैं थोड़े ही दिन में मैं शरीर, आप मुझे मालूम है आप लीला समाप्त करने वाले हैं, मुझे वो लीला नहीं देखना है, उससे पहले मेरा शरीर आपके सामने गिरने दो। तो महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा। हर रोज जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद इनका दर्शन करने के लिए आते थे वो हरिदास ठाकुर का, और हरिदास ठाकुर को बोलते तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, मतलब शून्यायतम जगत सर्वम मद भक्त विरहीनम। सो इट इज सच अ स्वीट रेसिप्रोकेशन, क्योंकि कृष्णा को एक स्पेशल तरीके से भक्त ट्रीट करता है, भक्त को भी भगवान इतने एक स्पेशल तरीके से ट्रीट करते हैं। और किस तरह से तुरंत भगवान दिखा रहे हैं, कोई यश कोई मिला, कोई गुणगान मिला, अप्रिसिएशन मिला, रिस्पेक्ट मिला, सम्मान मिला, किस तरह से तुरंत उसको डाइवर्ट एंड डिफ्लेक्ट टू द नेक्स्ट और टू द बैक, आमने सामने, जिनके कृपा से हम लोग। थैंक यू सो मच ब्रदेवी प्रेमा जी। माता जी आपका नाम नहीं है 108 माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा, सॉरी माता जी, एक्चुअली लास्ट माय नेम इज डॉक्टर रश्मि सिन्हा। मैं अक्सर प्रभु जी के भागवतन क्लास में भी अटेंड करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, डबल 108 मीन्स 2 times हरे कृष्णा। 2 माला हो गया आपका। प्रभु जी पासवर्ड है वो इसका। प्रभु जी, आई वांट टू आस्क यू दैट हम लोग मतलब हाउ स्ट्रिंजेंट आर द रूल्स, मतलब हम तो जैसे हमें पता है वैसे हम पूजा करते हैं, लेकिन जैसे कई बार मैंने सुना है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं, लाइटली नहीं ले सकते हैं, लाइक, तो वो उसमें ना रूल्स में कई बार डूब कर ना ऐसे थोड़ा ये स्ट्रेस सा आता है। जैसे कई बार हमारे घर में हम लोग ब्रिज से है बेसिकली, तो हम लोग तो लल्ला और लाडली को पूछते हैं, तो बाल कृष्ण को और बाल राधा को पूछते हैं। तो कई बार ऐसा होता है अब जॉइंट फैमिली में रहते हुए कि अभी दोनों को नहला के सुबह सुबह ला के रखा, और जब तक मतलब मैं उनको पहुंचने गई तब तक वहां से आवाज आ गई, सास ने आवाज दे दी, ससुर ने या बच्चों ने बुला लिया, तो फिर मन में ऐसा ये गिल्टी रखता रहता है। फटाफट उनको टॉवल चिपका के फिर उनका पहले काम करके आती हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है क्या मैं मतलब बहुत गलत तो नहीं कर रही हूँ। कभी कभी फिर ऐसा 1-2 बार जब मैं प्रभुपाद जी की वो भगवत गीता पढ़ना शुरू की हूँ, तो मुझे लगता है वो कृष्ण के ही तो बच्चे हैं, मेरे तो है नहीं, तो ठीक है उनको सर्व कर रही हूँ। तो मतलब पता नहीं, मुझे कभी कभी अपने मन का समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। मन मतलब गिल्टी फील करता है कभी कभी। तो कैन यू क्लैरिफाई कि क्या करना चाहिए मतलब? वेल, यहाँ 2 चीज है माता जी। एक जो विग्रह की सेवा है ना जी, वो 100% कृष्ण इज भावग्राही। कृष्ण हमारी भावना को स्वीकार करते हैं, पर ये जो महान ब्रजवासियों का प्रेम था ना, दैट वाज स्पॉन्टेनियस लव, नैसर्गिक प्रेम, बहुत उच्च कोटि का प्रेम है। जैसे कहते हैं ना, शबरी खुद खाई वो उसको बाद में खिलाई, या इस तरह से ये बहुत उच्च कोटि का प्रेम है। तो इसीलिए जब हम भक्ति करते हैं, हम साधक हैं, हम सिद्ध नहीं। जो सिद्ध लोग हैं, स्वाभाविक प्रेम है, वो तो अलग तरीके से करते हैं, वो बाबा जी लोग बहुत ऊंचे स्तर के हैं। पर हमें वो प्रेम जागृत करना है, और इसीलिए हम साधना भक्ति करते हैं। साधना में एक नियम होता है, तो नियम का पालन करना जरूरी है। और इसीलिए एक मार्गदर्शन, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक छोटा ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इत्यादि। और जितना हो सके विद इन आवर लिमिट्स, हमारी परिस्थिति के अनुसार जितना हो सके उन नियमों को पालन करना भी एक प्रेम का लक्षण है। जैसे भावग्राही है भगवान, पर जहां भावना, जैसे एक मैं बताऊंगा, अटेंशन टू डिटेल इज अ साइन ऑफ लव। समझ लीजिए, एक हमारे महाराज जी एक माता जी के यहाँ गए थे, उनके साथ मैं भी गया था, तो उन्होंने एक सलाद बनाया उनके लिए। तो सलाद दिया था एक प्लेट में,
उसमें काकड़ी था, बड़ा बड़ा ऐसा स्लाइस, गोल 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 काटे हुए, फिर गाजर, फिर बीटरूट, फिर ऐसा, और बीच में तुलसी जैसा वो ये रखा था, ग्रीन लीव्स। तो उन्होंने इतना, मतलब कम से कम 1.5 घंटा लगा होगा उसको सजाने में। वो सूरज जैसा ऐसा बना के एकदम इतना लगा था कि मेरे को डिस्टर्ब करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। अगर एक भी उठा लूंगा तो उसमें से वो डिजाइन चला जाएगा, इतना सुंदर रंगोली। तो मैं मन ही मन सोच रहा था, दिस पर्सन, अच्छा थोड़ा काकड़ी, थोड़ा टमाटर, थोड़ा रख दिया और एक चम्मच क्या चाकू रख के बोला काट के खा लो बस, सब तो पेट में जाना है अल्टीमेटली। बट देयर इज अ साइन ऑफ लव। जो व्यक्ति आ रहे हैं उनसे हमारा प्रेम है, प्रेम का लक्षण है कि हम जितना हो सके, वॉट एवर टाइम परमिसिबल एंड वॉट एवर वी आर ऑफरिंग, वी वॉन्ट टू ऑफर द बेस्ट। उसको अच्छे तरह से करेंगे, सारे नियम का पालन करके, उसको सुंदर तरीके से सजा के। पर और हम लोग कलयुग के जीव है, हमारा 1000 चीज काम रहता है, जवाबदारियां रहती है। तो विद इन द गिवन टाइम, एज फार एज पॉसिबल, उन नियमों को भी पालन करके, जब हम नियमों का पालन कर रहे हैं ना, तो हम उन आचार्यों का स्मरण कर रहे हैं जिनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर थोड़ी गलती भी हो गई ना, तो उसको भगवान स्वीकार कर लेते, बोले नहीं, बिकॉज शी इज डूइंग इट इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई डिवोटीज। मेरे भक्तों के निर्देशन में ये सेवा कर रही हैं, तो उसमें जो भी गलती हो स्वीकार कर लेते हैं। तो यस, वी शुड डू इट स्पॉन्टेनियसली, एट द सेम टाइम पार्ट ऑफ लव, प्रेम से करना चाहिए। और प्रेम का एक अंग है, जितना हो सके उस तरह से, क्योंकि ये नियम क्या है, ये भगवान को प्रसन्न करता है। अगर किसी की सेवा करते हैं ना, तो उनको प्रसन्न करना चाहिए ना। हमें नहीं मालूम उनको क्या प्रसन्न करता है, नहीं तो हम मनमानी करेंगे, हमको जो अच्छा लगता है वो खिलाएंगे जबरदस्ती। पर जब हम भक्तों के निर्देशन में करते हैं, हमें मालूम है, पूरा विश्वास है कि भगवान इसे स्वीकार कर रहे हैं। So I think what you're doing, you continue, but as far as possible, see that you stick to as many rules within the time and the available situation as possible. प्रभु जी, वेयर भक्ति रसामृत पढ़ना चाहिए क्या, अगर रूल्स अगर समझने, क्योंकि रूल्स हाँ, हमें भक्ति पता रसामृत, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु नाम का एक ग्रंथ है, रूप गोस्वामी का, प्रभुपाद जी का अनुवाद है वो। ठीक है वो प्रभु जी। बहुत सुंदर है। 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के, उसमें सारा प्रस्तावित कुछ। उसमें सारे रूल्स और नियम सब है ना। हाँ मतलब हाँ, यस यस यस। और हमारे भक्तों से भी मार्गदर्शन लीजिए, बताएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जिग्नेशा माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, हरि बोल, हरे जिग्ना। कृष्णा। हरि yes प्रभु जी, आफ्टर अ रियल लॉन्ग टाइम आई गॉट द फॉर्च्यून कि मैं आपका लेक्चर लाइव सुन सकूं, एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। और मोनिका माता जी, थैंक यू। मैं बहुत इरेगुलर हूँ लेक्चर्स अटेंड करने में, फिर भी अभी तक मैं ग्रुप का हिस्सा हूँ, और आज मैं इट इज माय सौभाग्य कि मैं इस लेक्चर को सुन सकी हूँ। सो थैंक यू। प्रभु जी, आज जो लेक्चर में सुना, फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से हम थोड़ा बहुत मतलब इस्कॉन से जुड़े हैं, एक बात सुनते आए हैं कि हमारी कोई पात्रता नहीं है टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। लेकिन सॉरी, आई एम लिटिल मोर यूज्ड टू इंग्लिश, तो मैं हिंदी में ट्राई करती हूँ। लेकिन ओनली डिवोटीज, भक्तों की कृपा से, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मर्सी ऑफ डिवोटीज कि हमें भगवान की कृपा मिलती है, नहीं तो हमारी कोई एब्सोल्यूट पात्रता नहीं है। सो आई थिंक फॉर द पास्ट, जब से मैं जुड़ी हूँ इस्कॉन से, मैं इस बात को फर्मली बिलीव करती हूँ। एंड आज आपके लेक्चर से प्रभु जी अगेन इट इज रीएम्फसाइज्ड कि what I've been thinking and feeling is absolutely true, कि भक्तों के बिना हम कुछ नहीं है। मतलब there is no progress in spiritual life बिना भक्तों की मर्सी के। हेल्प तो बहुत दूर की बात है प्रभु जी, बट उनकी मर्सी क्या बोलते हैं उसको, अनडिजर्विंग, मतलब वी आर अनडिजर्विंग, और फिर भी वो हम पे कृपा करते हैं। सो थैंक यू। वो बात वापस आज एकदम री इन्फोर्स हो गई ब्रेन में।
एंड प्रभु जी, जब भी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, जैसे अभी किसी के प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि भगवान किसकी सुनते हैं, तो जो निस्वार्थ भाव से जिसकी प्रार्थना है वो सुनते हैं। सो जब हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, हमारा तो स्वार्थ होता है ना कि भगवान हमारा दुख दूर कर दो, या कोई हॉस्पिटल में है या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, वो हमारा निजी स्वार्थ के लिए हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये तकलीफ दूर करो। लेकिन हमारा कॉन्ग्रेगेशन इतना इतना स्वीट इज नॉट द राइट वर्ड, बट इतना अच्छा है कि जब हम भक्तों को बोलते हैं कि मैं इस कष्ट में हूँ और आप हमारे लिए प्रे कीजिए, सो बिकॉज भक्त तो निस्वार्थ भाव से प्रे करेंगे, उनका कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं कि इनके घर का कोई व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो हमारा बेनिफिट होगा। पर भक्त जब भगवान से हमारे लिए प्रे करते हैं इंस्टेड ऑफ अस प्रेइंग डायरेक्टली टू द लॉर्ड, तो मेरा ये बहुत फेथ है कि भगवान उनकी प्रेयर जरूर सुनते हैं, rather than can I switch off my video? Okay. So एक वो बात है प्रभु जी की दैट इज वाई जब भी जैसे हमने बहुत सुना कि कोई तकलीफ में हो तो वी स्प्रेड द मैसेज कि ये कोई व्यक्ति तकलीफ में है, एंड देन जब दूसरे प्रे करते हैं तो डेफिनेटली उसका बहुत इफेक्ट होता है। दैट अगेन रीएम्फसाइजेस कि भक्त के बिना कुछ नहीं है, भक्तों के मर्सी के बिना कुछ नहीं है। और एक मतलब प्रैक्टिकल जैसे एक एग्जांपल है, जैसे समझो हस्बैंड से कुछ मनवाना हो किसी बाहर वाले को, तो डायरेक्टली मालूम है कि ये व्यक्ति नहीं मानेगा, पर वाइफ की बात तो नहीं टाल सकेगा, तो इट इज लाइक कि फिर वो वो वाइफ से जाएंगे और वाइफ को बोलेंगे कि हमको ये चाहिए तो आप जरा बात करके देखिए। तो भगवान मतलब जैसे हस्बैंड को फिर मानना पड़ता है, उस तरह से जब हम भक्त के थ्रू जाते हैं तो भगवान डेफिनेटली लिसन्स। सेम वे जैसे अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी में लाइक अंबानी बिरला से मिलना है तो हम तो नहीं जा सकते, बट इवन इन बेसिक नॉर्मल आपके ऑफिस में जो आपका टॉप बॉस है, चेयरमैन है, एमडी है, इफ यू डोंट हैव एक्सेस या आपको कोई अपनी आइडिया उन तक पहुंचानी हो, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। आप क्या करोगे, जो उनके खास है आप उनके थ्रू जाओगे, सो दैट आपकी बात उन तक पहुंच सके, या आपको जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो एटलीस्ट वो पहुंचेगी तो सही उनके कान तक, वो अप्रूव हो या नहीं हो वो अलग बात है। सो दैट वाज वन प्रैक्टिकल थिंग व्हिच केम टू माय माइंड। एंड आज ही मैं एक्चुअली मेरी मेड से बात कर रही थी, हमारे घर पे जो हेल्पर है, कि बिकॉज वो इस्कॉन के जो हमारे फोटोज है वो देख के वो हमेशा मुझसे प्रश्न करती है, एंड लाइक आई एम बीन कन्फाइंड टू बेड अभी काफी टाइम से, तो भगवान ने कैसा ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया कि घर में कोई नहीं होता, तो शी कीप्स आस्किंग मी दी स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, और उनके साथ फिर मेरा स्पिरिचुअलिटी पे आदान प्रदान होता है। तो आज ही मैं उनको एक बात बोल रही थी कि एंड मैं उनको जो भी बात बोलती हूँ वो बहुत सीरियसली लेती है। जैसे कार्तिक महीने में मैंने उनको एक फोटो दिया यशोदा मई और बाल गोपाल का कि आप इसके सामने बस एक दिया करो, तो वो बोलती है मैं करती हूँ, मैंने किया आपने जैसे बोला। तो मैं उनको बोल रही थी कि और मुझे ये रियलाइजेशन है कि मुझे मेरे काफी रिलेटिव्स ने बोला है कि आपको तो वो कॉलिंग आई इसलिए आप ये फॉलो कर रहे हो, हमको तो नहीं आई अभी तक। तो मैं हमेशा से सोचती हूँ हमको नहीं आई मीन्स भगवान स्वयं थोड़ी आके आपको बोलेंगे कि आप ये करो या आप वो करो। भगवान के जो भक्त है, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, मतलब इट डजंट हैव टू बी इस्कॉन के भक्त है, बट जो भी भगवान की अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, वो जब आपको कुछ बोलते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम दैट पर्सन। एंड अगर हम उस पे फॉलो करेंगे तो वही भगवान की वाणी है जो हम फॉलो कर रहे हैं। लाइक हम बहुत तकलीफ में हैं और हम प्रे करें भगवान रास्ता दिखाओ रास्ता दिखाओ, तो मुझे हमेशा लगता है भगवान थोड़ी स्वयं आएंगे। तो जैसे लेक्चर सुन लिए, भक्तों से बात कर ली, तो जो लेक्चर्स से हमें जो ज्ञान उस वक्त मिलता है या भक्तों से बात करके जो रियलाइजेशन होती है, मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि दैट इज व्हाट द लॉर्ड इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मी, बिकॉज वो थोड़ी स्वयं आएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स प्रभु जी अगेन जस्ट मेड मी री एम्फसाइज कि भक्त हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट है, एंड इफ देयर इज एनी होप कि हमें थोड़ी भी भगवान की भक्ति मिल सके, मतलब प्रेम तो बहुत दूर की बात है, बट थोड़ा भी डिवोशन मिल सके, इट इज या फिर हम इस भौतिक जगत की डिफिकल्टीज
में से पार होकर हमारा लाइफ जो भी डिफिकल्टीज आती है उसको फेस करते हुए हम लाइफ में आगे बढ़े, तो विदाउट भक्तों का संग, भक्तों की मर्सी, इट इज इम्पॉसिबल। थैंक यू प्रभु जी। जय। सो मोनिका माता जी, अगले श्रद्धा हरे के लिए कुछ कृष्ण। स्पीकर नहीं मिले तो एक देखो, एक तैयार है। श्योर प्रभु जी, श्योर, थैंक यू। Thank you, Jigna Mataji, for sharing your heart, which is full of wonderful realizations. It was very touching. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कृपा के बारे में। भक्ति तीर्थ महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही। बोले द मर्सी ऑफ द डिवोटी, अगर कोई समझ लीजिए कोई कुएं में गिरा हुआ है और चिल्ला रहा है, अरे भाई कोई सहायता करो, सहायता करो, तो एक व्यक्ति आता है और रस्सी फेंकता है, तो उसको पकड़ना चाहिए ताकि वो उसको उठा पाए। तो वो कह रहे थे कि आवर हेल्पलेस क्राई इज रेसिप्रोकेटेड बाय द डिवोटीज कमिंग एंड शोइंग देयर मर्सी इन द फॉर्म ऑफ द रोप। वो रस्सी फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं वो बता रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये करो, इस तरह से करो। समवेयर नॉट ओनली देयर प्रेयर्स बट देयर मर्सी, बट ऑल्सो वी ऑल्सो, आपकी जो बोले ना तैयारी, अब हमारी तैयारी वो है कि कम से कम उस रस्सी को पकड़ना। वी नीड टू होल्ड सो दैट दे कैन लिफ्ट इट। सो यस, लिटिल बिट ऑफ आवर एफर्ट एंड मोर ऑफ मर्सी। यही तो है ना वो टू फिंगर टू शॉट, हमारे दामोदर लीला के यशोदा माई का प्रयास, उस प्रयास को देखकर, उस प्रामाणिक प्रयास, उस दृढ़ प्रयास, होपिंग अगेंस्ट ऑल होप, क्या बोलते हैं, एक निराश स्थिति में भी आशा की एक किरण को रखते हुए प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद प्रयास पूरा कर रहे हैं, पर साथ ही साथ अंदर से प्रार्थना, बाहर से प्रयास। अंदर से प्रार्थना क्या है? भक्ति नाही वेदना ही, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माते। अंदर से वी आर हेल्पलेस, बट बाहर से 100% एफर्ट। सुमति मोरारजी के पास गए, 15-15 घंटों तक वहां बैठे, खुद जाके पब्लिश कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, चाय के दुकानों में जाके बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बाहर से प्रयास और अंदर से 100% निस्सहाय प्रार्थना। दिस इज ए पावरफुल कॉम्बिनेशन of taking advantage of the mercy of the Lord. Thank you so much, Jigna Mataji. And if there are no other comments, then I have a question. और इस प्रश्न को जो भी उत्तर देगा, सही उत्तर देगा, उसको मोनिका माताजी की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट, जब भी हम अगले बार श्रद्धा में देंगे उनको। जरूर जरूर। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर समझ लीजिए आपको पता लगा कि आज 2022 के नवंबर, दिसंबर और जनवरी में चैतन्य महाप्रभु 5 साल के लिए जगन्नाथपुरी में आने वाले हैं, गंभीरा में निवास करने वाले हैं, और जगन्नाथ जी मंदिर में 5 साल के लिए जगन्नाथ जी डायरेक्टली सुभद्रा मैया और बलदेव जी के साथ प्रकट होके बैठने वाले हैं और अपने हाथों से 56 भोग खाने वाले हैं। आप लोगों में से कितने लोग जगन्नाथपुरी में जाने की इच्छा नहीं रखेंगे, जाके देखने की इच्छा नहीं रखेंगे? एवरीवन विल वांट ना, कौन नहीं चाहेगा? अगर द्वारका में श्री कृष्ण आए हैं और बोले मैं 10 साल तक आऊं, मैं जो आना आ जाओ, यात्रा करके आ जाओ, पूरा ग्रुप को लेके आना, सबको दर्शन मिलेगा, सबको महाप्रसाद दूंगा। तो अगर शुतदेव और बहुलाश्व इतने महान भक्त थे और उनको मालूम था कि भाई ट्रेन में बैठा तो द्वारका में उतर गया तो वहां भगवान श्री कृष्ण हैं, क्यों पूरे जीवन भर, और भगवान 125 साल तक रहे, क्यों बहुलाश्व और शुतदेव द्वारका नहीं गए भगवान को देखने के लिए? क्यों भगवान को आना पड़ा? भगवान को आना पड़ा वो दूसरी बात है, प्रेम था उनको, बट इतना अगर प्रेम था, इतना प्रेम करते थे, तो एक छोटा सा रथ में बैठकर एक बार तो कम से कम जीवन में जाओ यार, क्यों नहीं गए? इसका प्रश्न का जो उत्तर देगा वो अमिताभ बच्चन को मैं बोलूंगा
कौन बनेगा नॉट करोड़पति, कौन बनेगा भक्तिपति, प्रेमपति। यस, 3 लोगों ने हाथ उठाया। मोनिका नित्य माता जी सुंदरी जिनको माता बोलेगी जी, वो पहले करेंगी। नित्य सुंदरी माता जी अनम्यूट हरे कीजिए please। संरचना यस माता जी। प्रभु जी, उन दोनों भक्तों ने इसलिए नहीं गए कि अगर वो जाते तो उनको अकेले भगवान का दर्शन होता, सिर्फ भगवान का दर्शन होता, इतना ऋषि मुनि का भी नहीं होता। लेकिन भगवान आए ऋषि मुनि के साथ, तो जो वो साम्राज्य था, जो राज्य था, प्रत्येक जीव जंतु से जीव तक सभी को भगवान का दर्शन का लाभ मिला। इसलिए वो दोनों नहीं गए थे, क्योंकि वो स्वार्थी नहीं थे, वो सभी का भला चाहते थे। अरे वाह, आप ईश्वरा चक्रवर्ती कमेंट्री के नीचे नित्य सुंदरी कमेंट्री भी आप लिखना शुरू कर दीजिए। वेरी नाइस पॉइंट माता जी। हालांकि आचार्यों ने ऐसा नहीं कहा है, पर आपका जो मतलब दृष्टिकोण है बड़ा अच्छा है। मतलब शुद्धदेव क्यों नहीं गए? उनका तो क्या था, उनका तो पूरे परिवार को लेके यात्रा जा सकते थे द्वारका में। बहुलाश नहीं गए, उसका एक अच्छा कारण दिया आपने कि वो राज्य में आएंगे तो सबको होगा। अच्छा है, एक नाइस थॉट, थैंक यू। स्वर्ण करुणामयी माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि थैंक यू बोल। फॉर क्लास प्रभु जी। बहुत दिन के बाद आपके दर्शन हुए प्रभु जी, थैंक यू। हरि हरि। मैं सोच रही थी कि वो स्वार्थी नहीं थे। वो माता जी ने बराबर बताया कि अपने घर पे आके मतलब अपना घर पवित्र हो जाएगा, ऐसे उनको लग रहा था। इसके लिए वो उधर गए नहीं और उनको अपने घर पे बुलाया भगवान को। वो तो स्वार्थ हो गया ना, अपना केवल अपना घर शुद्ध हो जाए। अगर यात्रा ले जाते पूरे गांव का तो सबको कृपा मिल जाता था। नहीं, अपना घर पवित्र होना चाहिए, ऐसे वो चाहते होंगे शायद। मैं बता नहीं पा रही हूँ प्रभु जी, आप ही। नहीं, भगवान आए केवल अपना घर पवित्र होने के लिए। बाप रे, मतलब अपेक्षा कितना हो गया हो ना, बड़ा हो गया हो। ठीक है, गुड गैस। धन्यवाद गैस करने के लिए। पद्मा राधिका माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। आई जस्ट ट्राई टू आंसर। मुझे ऐसा लगा कि दोनों को कभी अपना, दोनों भक्त इतना विनम्र होता है कि उसको अपनी ये क्वालिफिकेशन नहीं लगी कि ही सो प्रिविलेज्ड दैट ही कैन गो एंड अप्रोच द लॉर्ड डायरेक्टली। सो दे वेटेड एंड वेटेड एंड वेटेड, लाइक द स्टोरी यू मेंशन, आपने जो बताई कहानी की, एक लेजर भगवान के पास वो है जिसमें भगवान को कौन प्रिय है, और एक लेजर भगवान के पास वो है जो कि जिनकी भगवान प्रतीक्षा कर से मिलने की। तो इन दोनों के संबंध में एक भाव ये भी हो सकता है कि जैसे सुदामा जी को बार बार भेजना चाह रही थी, लेकिन सुदामा जी को लगा भगवान इतने व्यस्त है, मैं उनको क्यों इस प्रकार का कष्ट दूं कि उनके पास मैं अपने को स्पेशली प्रिविलेज ना दिखाने का मतलब स्वाभाविक न दिखाने का भाव, स्वाभाविक रूप से। तो दे वेटेड, दे आर नॉट थिंकिंग दैट दे आर क्वालिफाइड, but in the end Lord reciprocated to their true intent, something like this Prabhuji. Actually this is a very interesting point. हालांकि आचार्यों ने नहीं कहा है, बट ये ना लास्ट, प्रैक्टिकली वन ऑफ द लास्ट चैप्टर, दशम स्कंद का अंतिम अध्याय में ना जी महाविष्णु द्वारका में एक ब्राह्मण के सारे बच्चों को उठा के, 9 बच्चों को उठा के ले जाते, एक के बाद एक। और बाद में अर्जुन कसम खाता है कि 10वें बार किसी की हिम्मत अगर कोई भी उठा के ले गया तो मैं उसको मार डालूंगा। फिर भी चला जाता है वो बच्चा, और तब वो अर्जुन बोलता है कि मैं रक्षा नहीं कर पाया बच्चों को, तो मैं अपना आत्महत्या कर लूंगा, मैं जलती चिता में प्रवेश करूंगा। करने वाला रहता है तो भगवान उसको ले जाते पूरे, क्योंकि अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में घूम के आता है, कहीं भी वो ब्राह्मण के बच्चे नहीं मिलते।
और बाद में पता चलता है कि महाविष्णु ले गए, महाविष्णु ले गए। अच्छा, क्यों ले गए महाविष्णु? क्योंकि बोले द्वारका में कोई दर्शन नहीं कर सकता जब तक उसको अनुमति नहीं मिलेगी भगवान की, महाविष्णु भी नहीं आ पाएंगे। और इसीलिए महाविष्णु ने उस एक बच्चे को उठा के ले गए ताकि अर्जुन के कहने पे भगवान आएंगे और तब मुझे दर्शन मिलेगा। तो इन वन सेंस आप जो बोल रही हो वो सही है, पर एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी हो सकता है कि अगर मुझे मालूम है कि भगवान हैं और यही एकमात्र अवसर है, उसके बाद अच्छा किसको मालूम भगवान आएंगे? पूरे कृष्ण लीला में एक ही ऐसा हुआ है कि भगवान भक्तों को देखने के लिए वहां गए। ऐसा नहीं कि हर घर में, हर गली में, हर गांव में, हर सिटी में गए। तो भक्त की तीव्रता होती है कि अरे भाई इस जीवन में पता नहीं बुढ़ापे में हाथ पैर काम करेगा कि नहीं, अभी ठीक ठाक है तो जाके देख के आ जाए ना। भगवान तो कृपालु हैं, दयालु हैं, दरवाजा खोलेंगे सबके लिए। और ब्राह्मणों के लिए तो 100% कभी भी एंट्री है, वो भी है। बट इट्स ए गुड पॉइंट दैट यू नो द्वारका में किसी को प्रवेश नहीं है, ऐसे ही कोई भी घुस जाए। थैंक यू, गुड स्पेकुलेशन। शर्मिला चौधरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वीडियो ऑन कीजिए प्लीज माता जी। ओके ओके प्रभु, हाँ प्रभु जी, ये गैस है। एक मिनट, सॉरी देयर इज नॉइज इन द बैकग्राउंड, आई जस्ट मूव अवे। ये गैस है। एक मिनट प्रभु जी। यस, तो हमारा ये टॉपिक था भगवान और ग्लोरीज ऑफ द डिवोटी। तो ऐसा मुझे लग रहा है जो भगवान चल के आ रहे हैं, ही इज गोइंग टू हिज डिवोटीज, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं। तो ये कथा से वो दिखाना यही चाह रहे हैं, जो अगर you can imbibe or create or reach that height of प्रेम for me, तो मैं चल के तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो शायद ये थ्रेड बताना चाह रहे होंगे टू इम्प्रेस ऑन अस, जो हम भी उस लेवल पहुंचने के लिए एस्पायर करें। यानी आपका कहना है कि अगर हम तीव्रता से करते रहे तो वो आएंगे अपने आप? हाँ, मैंने वो बिकॉज देखिए भगवान वो चल के आए, अपने को 2 भाग में स्प्लिट किया, उनके साथ जितने आए ऋषि मुनि उन लोग को भी स्प्लिट किया। इतना कुछ एफर्ट भगवान अपने तरफ से दे रहे हैं, है ना। और ऐसे भगवान इतना ज्यादा एफर्ट देंगे, आई डोंट नो, मुझे अभी थोड़ा सा शायद लग रहा है, आई एम इन डाउट। फिर भी आई एम गोइंग अहेड विद माय थॉट्स। जो मैंने ये एक पॉइंट प्रूफ करने का ये है, जो अगर डिवोटी, अगर उस तरह का डिवोटी हो, उस लेवल का डिवोटी हो, तो भगवान खुद ही अपना प्रेम दिखाएंगे। और शायद हमें उसमें से कुछ ये लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए, जो हम अपना डिवोशन को कंटिन्यू करें, सो दैट कभी भगवान हमें भी शायद हमारे तरफ भी उसी प्यार से देखने के लिए आए। Something like that. अच्छा, गुड। मैं नो कमेंट्स। मोनिका माता जी, it is 6:53, we are going till 7. यस प्रभु जी, बिल्कुल। ओके, एक काम करते हैं, तो अभी जो 4 लोग हाथ उठाए हैं बस उसमें कल्पना जी का तो हो गया प्रभु जी। ओके, तो 1 2 3 तीन लोग बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, बिकॉज आई वांट टू फिनिश बाय टाइम आल्सो। मैं किसी को ज्यादा नहीं करूंगा, और तीनों को 1-1 मिनट मिलेगा। सीमा, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत नहीं स्वीकार होगा जब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे। वीडियो। यस प्रभु जी, 1 मिनट।
हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय हो। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया कि शायद मतलब ऐसा कि भगवान मतलब वैसी भगवान ने वैसी लीला की है वो, कि यही बताने के लिए कि जैसे हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान खुद जाते हैं उनके दर्शन करने, मतलब दर्शन देने या व्हाटएवर। तो वो उस तरह की वो लीला कृपा है। करने वो खुद आते। जी जी। तो मतलब नॉर्मल हम कहते हैं हम भगवान के दर्शन करने गए थे, तो हमारे जैसे भक्त हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके भगवान खुद उनके द्वार पर जाते हैं उन्हें उन पर कृपा करने के लिए। तो वो एक भगवान की लीला का एक वो पार्ट है इस तरह से। पर इसका एक आर्गुमेंट ऐसा हो सकता है कि शुद्ध भक्त का मतलब क्या, वो कभी भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता, भगवान को तकलीफ नहीं देना चाहता। एक्चुअली सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को डांटा, और रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को बोला कि देखो आप राधा कुंड के सामने जप करके बैठे हो और आपका पसीना छूट रहा है, तो राधा रानी आई है और अपना पल्लू लेके आपको ढक रही है। और एक बार शेर आ गया था, एक बाघ आ गया था, रघुनाथ दास गोस्वामी जप करके बैठे राधा कुंड में, तो एक लड़का गोपाल आके लाठी लेके खड़ा था उनके संरक्षण के लिए। तो सनातन गोस्वामी आके बोले, अरे हमारा सिद्धांत है भगवान की सेवा करना, दास दासानुदास, और तुम यहाँ बैठे हुए और भगवान आपकी सेवा कर रहे हैं, संरक्षण। तभी से रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन कुटी बनाने की प्रथा शुरू हो गई। तो अगर आप कहेंगे कि भक्त भगवान को देख रहे हैं, भगवान खुद आते हैं, तो भक्त भगवान को अपनी सेवा में कभी लगाने का सोच भी नहीं सकता। नहीं, मतलब भक्त ये नहीं चाहते हैं, ये भगवान ने ही वो वैसी लीला रची है कि हम मतलब ये दिखाने के लिए कि वो कितने भक्त वत्सल हैं कि जब शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए वो दौड़े चले जाते हैं स्वयं खुद। लाइक जय 0.05 मार्क्स। यू आर राइट, यू आर पार्टली राइट। एक्चुअली कोई सही बोल रहे हैं आप लोग, बट मैं बाद में बताऊंगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। सो टू मोर आंसर्स बिफोर आई कंक्लूड। छाया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कथा में सुना था कि कहते हैं कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन अ सच वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। तो उसी तरह कि जब शबरी माता के जब गुरुदेव वैकुंठ जाने लगे, तभी वो रोती है कि मुझे भी आपके साथ ले चलो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सेवा इतनी होगी ना कि हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा के लिए भगवान खुद तुमको दर्शन देने आएंगे। इसके लिए शबरी माता उनके साथ जाती नहीं है। इसी तरह पुंडलिक का भी उदाहरण है कि वो अपनी माता पिता की सेवा इस तरह करते हैं कि खुद भगवान को आना पड़ता है उनको दर्शन देने के लिए। फिर भी वो कहते हैं कि रुक जाओ, अभी मेरे माता पिता सोए नहीं है, और वो एक ईंट फेंकते हैं कि आप इसके ऊपर खड़े रहो। तो इस तरह से जैसे आपने बताया बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण, वो निरहंकारी थे, उनकी भक्ति वैसी थी, कोई अहंकार नहीं था, और वो अपनी भक्ति में रममाण थे, अति प्रयास नहीं करते थे, जो भी है वैसे ही अपनी भक्ति किया करते थे। उनकी उस भक्ति के कारण भगवान खुश हुए और खुद उनको दर्शन देने के लिए वो आए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आपको आपके आंसर को होल्ड में रखेंगे और लाइफ लाइन को देंगे अभी ऋतु माता जी को। रीटा माता जी। यस, रीता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, कभी भी भगवान को ढूंढने का प्रयास मत करो, ऐसा भक्ति करो भगवान ढूंढते हुए आ जाए आपके पास। इसमें से 2 उदाहरण है। जसोदा मैया बहुत प्रयास कर रहे थे भगवान को बांधने के लिए, 9 लाख गाय का दौड़ी रस्सी से वो बांधना चाहते थे, लेकिन जब प्रयास करते करते वो थक गया, तब भगवान उसको बांधने का ये दिया। और एक है हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी का बोले तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर घुसने नहीं दिया था, लेकिन उनका इतना तीव्र भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु खुद आते थे, हर दिन आते थे उनके लिए प्रसाद लेने के लिए। ये सीख हमको लेना चाहिए। हरे कृष्ण। रीता माता जी, खूब भालो बोलेছেন আপনি।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। यस, अभी मैं बताऊंगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते। एक्चुअली आप लोगों ने जबरदस्त पॉइंट बोला है जो शास्त्र सम्मत है, और इसमें अपने अपने फर्स्ट क्लास केक बनाया, उसके ऊपर मैं आइसिंग डाल दूंगा ताकि हमारा श्रद्धा प्रोग्राम सक्सेस हो जाए। हरि बोल। तो और ये बहुत आशा देने वाली, इसीलिए मैं खास श्रद्धा प्रोग्राम के लिए चुना इसको, ये कहानी को। लास्ट में जब पढ़ा मैं, बोले श्रुतदेव और बहुलाश्व के घर में ना डीटीज थे भगवान के, और उस विग्रह को एक्चुअली भगवान से वो अभिन्न देखते थे और 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहते थे, और इसीलिए उनको समय नहीं मिला। उनको ये लग रहा था कि डायरेक्टली भगवान है, और उनकी सेवा में ऐसे लगे हुए थे कि भगवान को आना ही पड़ा। इसीलिए बोल रहे हैं ना, आपने सुना होगा, दोनों एक ही चीज प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप तो हमेशा दिखते रहते हैं हर एक व्यक्ति को। दोनों एक चीज बोलते हैं, परमात्मा के रूप में आप हमेशा दर्शन देते रहते हो, विग्रह के रूप में आप हमेशा दर्शन देते रहते हो। कुछ लोग देख पाते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते। ऑफ कोर्स हम उस स्तर पर नहीं है। घर की जो विग्रह है, घर की विग्रह में भगवान को देखने के लिए और भगवान को वहां है इस भावना से सेवा करने के लिए हमें रेगुलरली मंदिर जाना पड़ता है, भक्तों का संग करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, आचार्यों के पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। उसलिए हम जाते हैं ताकि एक दिन जो हम कर रहे हैं, एक्चुअली प्रभुपाद से एक बार पूछा गया आपके आंदोलन में कितने भक्त हैं, तो प्रभुपाद ने कहा भाई डाटाबेस कितने लोग हैं, बोले इतने लोग, इतने शुद्ध भक्त। हाँ, उसने पूछा कितने शुद्ध भक्त हैं, तो प्रभुपाद ने कहा हमारे संस्था में भी कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, बोले इतने शुद्ध भक्त। तो किसी ने पूछा अरे शुद्ध भक्त कैसे हो गया, तो अभी अभी शुरू किया माला करना, बोले नहीं, दे आर पोटेंशियली प्योर डिवोटीज। जैसा एक आम है, आम अगर पेड़ में लगा हुआ है, कच्चा आम अगर पेड़ में लगा रहेगा, केवल समय की बात है, वो पक जाएगा। इसी तरह से हम लोग जो नवदा भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद से एक बार पूछा गया आप क्यों हरे कृष्ण जप करते हो, तो बोले हम ताकि हम हरे कृष्ण जप करें, हमारा साधन भी अभी हरे कृष्ण है और हम सिद्ध होने के बाद भी हरे कृष्ण जप ही करेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं। आज जो हम साधना कर रहे हैं, सिद्ध अवस्था में वही नवदा भक्ति करेंगे, वही श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवा। तो ये भक्त जो थे दोनों, ये इतने महान थे कि उनके घर के जो विग्रह, उनके राज्य के जो विग्रह है, उसमें वो डायरेक्टली भगवान को देखते हुए 24 घंटे उनकी सेवा में लगते थे। उनको समय नहीं था, कैसे जाएंगे ये जवाबदारी छोड़ के, और इसीलिए भगवान ऋणी हो गए उस सेवा से, और कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को इसीलिए वो आए। इट इज सच ए होप गिविंग थिंग फॉर अस। कभी ना ऐसा परिस्थिति आता है, हम यात्रा में नहीं जा सकते, उधर नहीं जा रहे, हमारे घर में डीटी उनकी सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा, पर अगर हम ऑफ कोर्स इस भावना में आने के लिए हमको संग चाहिए, हमको मंदिर जाना चाहिए, हमको श्रवण करना चाहिए, हमको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम ऑलरेडी जो कर रहे हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, बड़ा सरल है, श्रवणम कीर्तनम बड़ा सुंदर है, और इसका महत्व, इसका पावर, इसकी शक्ति जानने के लिए हमको श्रवण करना चाहिए भक्तों के संग में आके, और ताकि जो हम कर रहे हैं उसको हम जान पाए। कि ये जो एक छोटी सी कथा बोल के मैं समाप्त कर दूंगा। एक भक्त ने पूछा एक राजा से, एक व्यक्ति ने राजा से पूछा, उसने जीवन में सोना नहीं दिखाया था, सोना क्या होता है, सोना क्या होता है। तो राजा ने बोला एक काम करो, मेरे महल में आओ और तुम, ये कमरा है, ये कमरा का सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ने के बाद तीसरा दरवाजा जो आएगा वो दरवाजा खोलो, वो दरवाजा के अंदर कमरे में एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बक्सा है, बक्सा खोलो, बक्से के अंदर एक ईंट है, वो ईंट सोने का बना हुआ है, तुम जाके देखो। तो महल में आया, प्रवेश किया, सीढ़ी में चढ़ा, तीसरा दरवाजा, तीसरा कमरा, उसका दरवाजा खोला, फिर वहां टेबल रखा था, टेबल के ऊपर डब्बा था, वो डब्बे को खोला, अंदर एक ईंट था, ईंट देखा तो पता चला अरे
तो अच्छा, सोना मतलब ऐसा होता है चमकता हुआ पीला धातु। फिर उसने डब्बे को बंद किया तो पता चला डब्बा भी सोने का है। फिर टेबल को देखा, अरे टेबल भी सोने का है। फिर कमरे में देखा, कमरे का दरवाजा भी सोने का है। फिर सीढ़ी में आया तो सीढ़ी भी सोने का है। तब पता चला, अरे बात तो सब कुछ सोने का है। बोला हाँ वही तो, पर पहले बोलता तो तुझे नहीं समझता था। इसी तरह से हमको पहले सिखाया जाता है मंदिर में जाके भगवान के विग्रह में, तो भगवान को विग्रह को देखना सीखो। कनिष्ठ अधिकारी मतलब पहले भगवान के विग्रह में भगवान को देखता है। फिर मध्यम अधिकारी भगवान में तो भगवान देखता ही है, उनकी शरण जाता है, सेवा करता है। भक्तों के हृदय में भगवान को देखता है और मैत्री करता है, उनके साथ मित्रता बढ़ाता है। नादान लोगों के हृदय में देखता है, उनको प्रचार करता है। द्वेषी लोगों के हृदय में देखता है पर दूर से सम्मान करता है। और जब महान अधिकारी बन जाता है, उत्तम अधिकारी, तब यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, कहाँ नहीं है मेरे भगवान, सब कुछ उन्हीं की शक्ति है और उसको मैं देखता हूं तो मुझे भगवान का स्मरण होता है। तो ये कितना सुंदर तरीका है श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। एक ऐसे महान आचार्य जो डायरेक्टली गोलोक धाम से उतर के आए भगवान के आदेश पे। हम जैसे बद्ध जीवों को, जिनको कोई भी रुचि नहीं, जैसे हमारी जिग्ना माता जी ने बताया, हमारी कोई योग्यता नहीं है, पर ऐसे भक्तों को भगवान ने भेजा है ताकि हमें सिखाएं किस तरह से हम भगवान के बारे में जानें, भगवान की भक्ति करें और इस तरह से भगवान के साथ जो हमारा स्वाभाविक नैसर्गिक प्रेम है उसको जागृत कर दें। देन वी कैन बी कृष्णा कॉन्शियस 24। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सहनशील होकर, आप लोग सब साधु लोग हो, आप सब महात्मा गण हो, इतने दयालु हो कि मेरे जैसे बच्चों का बड़बड़ जो है उसको बड़े सहनशील करके हम मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप सब लोगों ने हाथ उठाया और अपना रिस्पॉन्स भी दिया। आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और खास करके मोनिका माता जी का, बहुत सुंदर से उन्होंने फैसिलिटेट किया और मुझे भी सेवा में बीच बीच में लगाते रहती है। आप सबका हरे कृष्णा। प्रभु जी नेक्स्ट प्रोग्राम कब है, नेक्स्ट प्रवचन कब है? ओ बॉस सामने बैठी है ना।